मध्यकाल का समय था। आसमान पर सूरज की किरणें सुनहरी आभा बिखेर रही थीं। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे निवेदन करता हूं कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। देश भर में नवरात्रि का पर्व चरम पर था। मंदिरों में घंटियों की गूंज, ढोल नगाड़ों की आवाज और मां दुर्गा की आराधना से वातावरण भक्तिमय हो चुका था। लोग व्रत, भजन और पूजा पाठ में लीन थे। इसी बीच राजनीतिक गलियारों में एक अप्रत्याशित हलचल मची। यह हलचल उस घोषणा की वजह से थी जिसे उत्तर प्रदेश की राजनीति की सबसे चर्चित और सशक्त नेता मायावती ने नवरात्रि के शुभ अवसर पर करने का निर्णय लिया था। मैदान रोशनी से जगमगा रहा था। हजारों की भीड़ वहां उमड़ चुकी थी। हर ओर जय भीम, जय संविधान और बहुजन समाज और मायावती जिंदाबाद के नारे गूंज रहे थे। मंच पर नीले रंग का विशाल पर्दा लटका हुआ था, जिस पर अंबेडकर, कांशीराम और मायावती की तस्वीरें अंकित थीं। जब मायावती मंच पर पहुंची तो पूरा मैदान तालियों की गड़गड़ाहट और नारे जय भीम से गूंज उठा। लोग खड़े होकर उनका स्वागत कर रहे थे, मानो कोई देवी अवतरित हुई हो। नवरात्रि की इस पावन घड़ी में उनका भाषण सुनने के लिए देश भर से समर्थक आए थे। मायावती ने सबसे पहले मां दुर्गा को नमन किया और कहा कि यह पर्व शक्ति, साहस और न्याय का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सच्ची शक्ति वही है जो शोषितों, वंचितों और कमजोरों को सम्मान दिलाए। उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए अपनी आवाज में दृढ़ता और आत्मविश्वास भरकर कहा, साथियों, आज इस नवरात्रि पर मैं एक ऐसा बड़ा ऐलान करने जा रही हूं जो आने वाली पीढ़ियों के लिए इतिहास बनेगा। ये केवल एक घोषणा नहीं, बल्कि शोषित समाज की बेड़ियां तोड़ने का संकल्प है। पूरा मैदान खामोश हो गया। लोगों की निगाहें सिर्फ मायावती पर टिक गईं। वह धीरे धीरे बोलना शुरू करती हैं, मानो हर शब्द उनके दिल की गहराइयों से निकल रहा हो। उन्होंने कहा कि देश की राजनीति लंबे समय से धर्म और जाति के नाम पर बंटी रही है। बहुजन, दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग हमेशा पीछे धकेले गए। नवरात्रि का पर्व हमें यह सिखाता है कि बुराई पर अच्छाई की जीत होती है और अब समय आ गया है कि इस देश की राजनीति में भी सच्ची अच्छाई की जीत हो। मायावती ने घोषणा की कि आगामी चुनावों में वह एक ऐसा महागठबंधन बनाएंगी जो केवल चुनावी समीकरणों का नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय और आर्थिक बराबरी का गठबंधन होगा। उन्होंने कहा कि यह गठबंधन दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक और गरीब सवर्णों का होगा, यानी असली भारत का। उन्होंने स्पष्ट कहा कि अब राजनीति केवल मंदिर मस्जिद तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि यह भूख, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य और सम्मान की राजनीति होगी। जब उन्होंने यह बात कही तो भीड़ में बैठे लोग भावुक हो उठे। आंखों में आंसू लिए कई बुजुर्ग महिलाएं मायावती को देखकर हाथ जोड़ने लगीं। युवाओं में जोश भर गया। एक युवक ने नारा लगाया, बहन जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। और देखते ही देखते पूरा मैदान इस नारे से गूंज उठा। मायावती ने आगे कहा कि वह आगामी वर्ष से हर नवरात्रि के मौके पर न्याय यात्रा निकालेंगी। इस यात्रा का उद्देश्य लोगों को यह बताना होगा कि सच्चा धर्म वही है जो हर व्यक्ति को समान अवसर और सम्मान दे। उन्होंने कहा कि मां दुर्गा की तरह हर महिला के भीतर शक्ति है, लेकिन इस समाज ने उसे दबा दिया है। अब उनकी राजनीति महिलाओं की शिक्षा और सुरक्षा को केंद्र में रखेगी। उन्होंने यह भी घोषणा की कि उत्तर प्रदेश के हर जिले में महिला शक्ति केंद्र खोले जाएंगे, जहां गरीब और वंचित वर्ग की बेटियों को मुफ्त शिक्षा, कौशल विकास और कानूनी मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि यह उनकी तरफ से समाज की मां दुर्गाओं को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। भीड़ के बीच से जय भीम और बहन जी जिंदाबाद के नारे लगातार गूंजते रहे। लोग समझ चुके थे कि मायावती ने नवरात्रि के इस अवसर पर केवल एक राजनीतिक घोषणा नहीं की, बल्कि सामाजिक क्रांति की नई शुरुआत की है। उनकी आंखों में दृढ़ता थी। उन्होंने कहा कि दलित समाज ने दशकों तक अन्याय सहा है। कभी मंदिर में घुसने नहीं दिया गया, कभी कुएं से पानी पीने से रोका गया। नवरात्रि में जो देवी की पूजा होती है, वही देवी अगर दलित बस्ती में जन्म लेती तो क्या तब भी पूजा होती? ये सवाल उन्होंने लोगों के सामने रखा और पूरा मैदान कुछ क्षणों के लिए मौन हो गया। यह सवाल हर किसी के दिल में चुभ गया। मायावती ने इस मौके पर एक और बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि यदि उन्हें सत्ता मिली तो उत्तर प्रदेश में असली विजयादशमी मनाई जाएगी। यह विजयादशमी रावण दहन तक सीमित नहीं होगी, बल्कि यह शोषण,
गरीबी और भेदभाव के दहन की होगी। हर वर्ष इस दिन पूरे प्रदेश में गरीबों के लिए मुफ्त भोजन, रोजगार शिविर और शिक्षा कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उनकी यह घोषणा सुनते ही लोगों की तालियों की गूंज आसमान तक जा पहुंची। यह गूंज सिर्फ तालियों की नहीं थी, बल्कि वह एक उम्मीद थी, एक विश्वास था कि शायद अब बदलाव का समय आ गया है। उन्होंने अंत में कहा, साथियों, मां दुर्गा का संदेश है कि अन्याय का अंत निश्चित है। अब इस देश में सच्चे न्याय की स्थापना करनी है। अब कोई दलित, कोई गरीब, कोई महिला खुद को कमजोर नहीं समझेगी। यही मेरी नवरात्रि की प्रतिज्ञा है और यही मेरा संकल्प है। मंच से उतरते हुए मायावती ने भीड़ की तरफ हाथ जोड़े। लोग उनके चरणों की ओर दौड़ पड़े। सुरक्षा कर्मियों को उन्हें संभालना पड़ा, लेकिन उनके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी, मानो वह जानती हों कि उनका यह फैसला आने वाले दिनों में भारतीय राजनीति की दिशा बदल देगा। यह घोषणा केवल शब्द नहीं थी, बल्कि करोड़ों बहुजनों, महिलाओं और गरीबों के सपनों की आवाज थी। और यह आवाज आने वाले समय में एक तूफान साबित होने वाली थी। दोस्तों, आपने देखा कि नवरात्रि की इस पावन घड़ी पर मायावती जी ने जो घोषणाएं की, वह केवल राजनीति नहीं, बल्कि सामाजिक क्रांति का बिगुल है। यह कहानी आपको कैसी लगी? अपनी राय हमें जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो, तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले समय की हर नई कहानी, हर नया सच आप तक सबसे पहले पहुंचे। अपनी राय और सुझाव नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आपकी बात हमारे लिए बहुत कीमती है। और हाँ, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए इसे अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ अभी शेयर कीजिए। क्योंकि साथियों, जब आप लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करते हैं, तो यह सिर्फ एक क्लिक नहीं होता। यह सामाजिक न्याय और बदलाव की दिशा में उठाया गया आपका छोटा सा कदम होता है। जय भीम, जय संविधान। धन्यवाद।